बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ रजब शबीर है और आज हम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज चुविंडा कैंपस की तरफ से क्लास ICS पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये वाला जो टॉपिक है ये हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो हाफ हमने उसमें कवर किए थे कंपोनेंट्स और बाकी के जो हाफ है आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 5 के अंदर। तो सबसे पहले इसको एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं जिनको हमने पढ़ लिया है कंपोनेंट्स को, जो हमारे आगे देखने वाले हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज। के कंप्यूटर को अपने काम परफॉर्म करने के लिए, इनपुट करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, आउटपुट करने के लिए, स्टोर करने के लिए डाटा अलग अलग तरह के कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, जिनमें हमारा इनपुट डिवाइसेस थी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस थी, आउटपुट डिवाइसेस थी और स्टोरेज डिवाइसेस थी। इनमें हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस को हमने देख लिया था पिछले लेक्चर के अंदर, प्रोसेसिंग डिवाइसेस को हमने देख लिया था अपने पिछले लेक्चर के अंदर, ये क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपनी आउटपुट डिवाइसेस देखनी है और स्टोरेज डिवाइसेस देखनी है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस से कि आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं और कौन कौन सी हैं। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। के जो भी डाटा आपने कंप्यूटर को दिया है वो जब प्रोसेस हो जाता है, वो प्रोसेस्ड होने के बाद इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग आउटपुट का नाम भी देते हैं। इंफॉर्मेशन भी कहते हैं और आउटपुट भी हम उसी को कहा जाता है जो डाटा प्रोसेस्ड हो चुका होता है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा जो भी प्रोसेस्ड हुआ, यानी कि डाटा से इंफॉर्मेशन में तब्दील हो गया, उसको स्क्रीन के ऊपर या आपको देने के लिए, यूज़र को देने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि इस डाटा की जो इन्फॉर्मेशन निकली है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, उन डिवाइसेस को हम लोग आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कंप्यूटर स्क्रीन होती है जिसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं या प्रिंटर कहते हैं। इस तरह और भी बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, जो कि इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं कि यूज़र को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। जैसे कि आपके सामने ये तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं, आपको मॉनिटर है, ये भी आपको आउटपुट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वाली वीडियो, ठीक है, अपने कंप्यूटर के अंदर देख रहे हैं ये वाली वीडियो, तो ये आउटपुट ही आपको मिल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ही आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये मॉनिटर की शक्ल में आप लोग जो हैं वो इसको देख रहे हैं। प्रिंटर है, ये पेजेस वगैरह को, किताबों को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, हैंड फ्री के ऊपर सुन रहे होंगे या अपने जो मोबाइल का जो स्पीकर है उसके अंदर से आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। आपको आउटपुट देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल जो है वो होते हैं स्पीकर्स। हैंडसेट हैं जो आप लोग हैंड फ्री लगाते हैं या बड़े बड़े जो हैं वो हैंडसेट लगाते हैं कानों को, कोई म्यूज़िक सुनने के लिए, कोई आवाज़ सुनने के लिए, कोई मूवी वगैरह देखने के लिए जो आवाज़ होती है वो सुनने के लिए, तो ये तमाम के तमाम आउटपुट डिवाइसेस हैं। इस तरह प्रोजेक्टर जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ वगैरह को, सिनेमा वगैरह में जो देखते हैं ना मूवीज़ वगैरह, वहाँ पे प्रोजेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर या कॉलेजेस के अंदर भी प्रोजेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशंस के लिए। प्लॉटर जो हैं ये भी जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। जो बड़े बड़े आप लोग फ्लैक्स देखते हैं ये प्लॉटर के अंदर ही प्रिंट किए जा रहे होते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन मेजर जो आउटपुट डिवाइसेस हैं हम उन्हीं को अभी डिस्कस कर रहे हैं। देन उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस है हमारी। तो स्टोरेज डिवाइसेस जैसे नाम से ही जाहिर है वो डिवाइसेस, वो आलात जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपने पास इस्तेमाल करते हैं, ताकि बाद में भी अगर हमें उन डाटा की, उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो हम आसानी के साथ हासिल कर सकें। तो उन डिवाइसेस को जो डाटा या इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करती हैं उनको हम लोग कहेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज यूजुअली रेफर टू दी सेकेंडरी स्टोरेज के, जहाँ पे आप लोग स्टोरेज का लफ्ज़ सुन लेना, इसका मतलब होता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी से मुराद ऐसा स्टोरेज जो हमेशा के लिए, जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा। के सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स, चाहे वो डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो, प्रोग्राम हो, इन तमाम चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो डाटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम जो हैं आपके, उनको परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क हैं,
USB फ्लैश ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, ये और भी बहुत सी इस तरह की डिवाइसेस जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, जो कि डाटा को अपने पास परमानेंटली स्टोर कर लेती हैं, यानी कि तब तक डाटा को अपने पास स्टोर रखेंगी जब तक यूज़र खुद उनको डिलीट जो है वो ना कर दे। ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कि हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। आगे ये रैम है, ये रैम स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये गलती से यहाँ पे जो है वो पिक लग गई है रैम की। रैम जो है ये प्राइमरी स्टोरेज है, यानी कि आप लोगों ने जो पिछली लेक्चर देखा था ना, उसके अंदर भी आपको ये वाली तस्वीर रैम की नज़र आ रही होगी जब हम लोग बात कर रहे थे मेमोरी की। तो मेमोरी के अंदर रैम इस्तेमाल होती है, ये भी डाटा को स्टोर करती है, ये भी डाटा को स्टोर करती है, लेकिन रैम जो है ये आर्जी तौर पर डाटा को स्टोर करती है, परमानेंटली अपने पास स्टोर नहीं करती। इसके बाद रोम है, CD ड्राइव जो है, CD या DVD जो है, ये भी आप लोगों ने देखी होंगी। फ्लॉपी जो है आजकल बहुत कम इस्तेमाल होती है, बल्कि इस्तेमाल होती ही नहीं है। ये भी डाटा को स्टोर करती थी, बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, पहले कभी फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल हुआ करती थी, अब जो है वो नहीं इस्तेमाल होती। ये डाटा को बड़ा थोड़ा डाटा स्टोर करती हैं अपने पास। मेमोरी कार्ड्स हैं, ये भी आप लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे, ज़ाहिर सी बात है, मोबाइल फ़ोन जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो मेमोरी कार्ड से तो जो है वो फेमिलियर हैं ही। फिर उसके अलावा पेन ड्राइव्स हैं, जो आपकी USB जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये टेप्स हैं जिनको कैसेट वगैरह भी कहा जाता है, ये भी आजकल बहुत ही कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन किसी वक्त में ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली स्टोरेज डिवाइसेस थी। तो ये तमाम की तमाम स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि डाटा को अपने पास परमानेंट स्टोर करती हैं, लेकिन सिवाय रैम के। रैम जो है ये भी डाटा को स्टोर करती है, लेकिन ये डाटा को आर्जी तौर पे स्टोर करती है, कुछ देर के लिए अपने पास स्टोर करेगी, बाद में अरेज कर देगी। बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं ये डाटा को अपने पास परमानेंट स्टोर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये आप लोगों का इससे आगे वाला टॉपिक था। और आज हमारा जो प्रोसेसिंग यानी कि कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स थे, जो 4 थे, वो हमने आज मुकम्मल किए हैं, डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे आगे वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।